और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के अंदर बड़ी तादाद में जासूसों का दावा, सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। अब भारतीय मीडिया के ऊपर जश्न है। Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terrorists. भारतीय जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उसकी मुलाकात जो है वो 7 अप्रैल को बांग्लादेशी हुकाम के साथ हुई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी एयरफोर्स के अंदर मौजूद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले अफसरान के बारे में इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। और उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कोलकाता में हमला करेंगे इस बार। अजीत डोवल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं कहा जाता। जिसके बाद वहां पे क्रैकडाउन शुरू हो गया और बांग्लादेशी एयरफोर्स ने तकरीबन 100 से ज्यादा एयरमैन और बाकी जो है वो एयरफोर्स के अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में एक रशिया और भारत के माबैन एक तारीखी मुआहिदा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान ने बड़े कंसर्न्स रेज हुए। पाकिस्तान को इस वक्त ये 3 हमारे इतराफ़ बन जाती हैं, जहाँ जिन ममालिक से हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ एक जंग वाली कैफियत है और बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी हिकमत अमली होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीलुर रहमान जब भारत से वापस गए तो बांग्लादेश एयरफोर्स के अलग अलग एयर बेसिस पर रेड पड़नी शुरू हो गई। एयरफोर्स के लोगों को अरेस्ट कर लिया है पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप के साथ एफिलिएशन के लिए और 10 बांग्लादेश के एयरफोर्स के कर्मचारी भाग चुके हैं पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, बांग्लादेशी वायुसेना के कई अधिकारियों का कनेक्शन ISI से पाया गया, जिससे एक बहुत बड़े आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। जिसके बाद से ही बांग्लादेशी इंटेलिजेंस की तरफ से बांग्लादेश की सभी सेनाओं के अधिकारियों पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ बांग्लादेशी वायुसेना के कई बड़े अधिकारियों और कई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ कई सारे ऐसे कर्मचारी जो इस साजिश में शामिल थे वो फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश बांग्लादेशी इंटेलिजेंस लगातार कर रही है। इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बावजूद बांग्लादेश की तरफ से इन अधिकारियों की पहचान का अभी भी खुलासा दुनिया के सामने नहीं किया गया है, लेकिन बांग्लादेश ने यह भी स्वीकार किया है कि बांग्लादेश की वायुसेना के कई अधिकारियों का कनेक्शन आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया है, जिससे कई सारे बांग्लादेशी अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर इस छापेमारी की खबर साजिशकर्ताओं को पहले ही पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से कई साजिशकर्ता पाकिस्तान, तुर्की और पुर्तगाल जैसे देशों में भाग गए हैं। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के अंदर बड़ी तादाद में जासूसों का दावा, सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। अब भारतीय मीडिया के ऊपर जश्न है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, मामलात खासे खतरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान आलमी सतह पे सालसी करवा रहा है और कहा जा रहा है जी कि भारतीय जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उसकी मुलाकात जो है वो 7 अप्रैल को बांग्लादेशी हुकाम के साथ हुई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी एयरफोर्स के अंदर मौजूद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले अफसरान के बारे में इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। जिसके बाद वहां पे क्रैकडाउन शुरू हो गया और बांग्लादेशी एयरफोर्स ने तकरीबन 100 से ज्यादा एयरमैन और बाकी जो है वो एयरफोर्स के अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे। और ये बांग्लादेशी मीडिया जो है वो ये कह रहा है, तो ISI मीडिया जो है उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे चिकन नेक की। और उसके बाद जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता है वहाँ पे मौजूद भारतीय जो फौज की तादाद और सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी जानिब से प्रोवाइड की जा रही थी। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने धमकी दिया था कि इस बार हमला ईस्ट से होगा और उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कोलकाता में हमला करेंगे इस बार। और अब एक खुलासा होता है कि बांग्लादेश के एयरफोर्स के अंदर हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एयरफोर्स के लोगों को अरेस्ट कर लिया है पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप के साथ एफिलिएशन के लिए और 10 बांग्लादेश के एयरफोर्स के कर्मचारी भाग चुके हैं पाकिस्तान, तुर्की, पोर्तुगल और न्यूजीलैंड में। और यहां पे भारत के कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में क्या एयर स्ट्राइक्स कराने का प्लान था पाकिस्तान के ISI का, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे, क्या यहां पे एक बहुत बड़ा हमला भारत के ऊपर बांग्लादेश के द्वारा करवाने का प्लॉट एक्सपोज हो चुका है?
इन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे भारत के बॉर्डर के पास, जी हां, बांग्लादेश के एयरफोर्स के जो स्टेशंस हैं वो हाई अलर्ट में हैं इस समय। इंटरोगेशन हो रही है बहुत सारे बांग्लादेश एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ, और ढाका, चिटागोंग स्पेशली इन एरियाज के अंदर जो बेसेस हैं वहां पे माना जा रहा है कि जो पायलट्स हैं उनको बांग्लादेश एयरफोर्स की इंटेलिजेंस विंग वहां पे इंटेरोगेट कर रही है, और कुछ लोगों को हेडक्वार्टर्स में भी लेके आया गया है ढाका के अंदर। और यहाँ पे जो कॉक्स बाजार के पास जो बांग्लादेश एयरफोर्स की यूनिट है वहां पे भी लोग अरेस्ट हुए हैं। 25th और 18th स्क्वाड्रन जो है चिटागोंग और जेसोर में, वहां पे भी अरेस्ट हुए हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एयरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुर्मितोला के अंदर जो है और चिटागोंग के अंदर है, वहां से भी कुछ लोग फरार हो चुके हैं इस समय। देखिए ये सब उस टाइम पे होता है जब बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं और इनके जो इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो अजीत डोवल जी से मिलते हैं। और इनफैक्ट बांग्लादेश के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ अभी जस्ट कुछ ही हफ्ते पहले मार्च के महीने में दिल्ली आए थे, और वहाँ पे उन्होंने अजीत डोवल जी के साथ मीटिंग्स किया था, और इनफैक्ट जयशंकर जी से भी वो मिले। और अब रिसेंटली बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भी अजीत डोवल जी से मिले, और उसके कुछ ही हफ्तों बाद ये खबर आ जाती है कि ये पूरे रेड्स हो जाते हैं। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे इंडियन एयरफोर्स को कंटिन्यूसली नोटैम इशू कर दिया गया है। बाय द वे अभी भी नोटैम, एक फ्रेश नोटैम स्टार्ट हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्सरसाइजेस चल रहे हैं। यहाँ पे भारत के ऊपर ही फोकस था ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है इस समय कि जी ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी बांग्लादेश के एयरफोर्स के अंदर वो तहरीके तालिबान से जुड़े हुए हैं, ऐसा नैरेटिव स्पिन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सीधा आईएसआई का ही हाथ है, क्योंकि ये जो टीटीपी जो है उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, अभी एक रिपोर्ट आई है कि टीटीपी ने मना कर दिया कि जी वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। वो ये कह रहे हैं कि अलकायदा या फिर पाकिस्तान का आईएसआई वाले ही ये करा रहे हैं। खैर टीटीपी की बात पे हम नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है कि इस चैनल में हमने पिछले 4 महीने में न जाने कितने वीडियोस में बात किया है बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश एयरफोर्स और बांग्लादेश आर्मी के लोग कैसे बार बार पाकिस्तान जा रहे थे पिछले 1 साल में यूनुस सरकार के अंदर, राइट। और उन मीटिंग्स के अंदर क्या सीक्रेट प्लानिंग कर रही थी, हो रही थी, इस बात पे हम कितने ज़्यादा हमने डिस्कस किया इस चैनल में। और ये डिस्कशंस हो रही थी उन मीटिंग में, ये उनका प्लान था। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम इसलिए यहाँ पे लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई ये नहीं चाहेगा कि उनका नाम यहाँ पे सामने आए, क्योंकि अगर उनका नाम डायरेक्टली सामने आ जाता है तो जो इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में वो खराब हो जाएंगे। और लेकिन बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये बात पता है कि आईएसआई का ही यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है।